आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। सबसे पहले समझते हैं कि स्केलेटल मसल का जो फॉर्मेशन होता है, जो कवरिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो हमें पता है सबसे पहले जो मसल होगी उसके अराउंड जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। तो ये जो हुई ये क्या हो गई, एपीमाइसियम। ठीक है, ये क्या थे, एपीमाइसियम। अब इस मसल के अंदर क्या होंगी, मसल बंडल्स होंगी। उस मसल बंडल को हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स, है ना। तो ये एक मसल बंडल, ये सी काफी सारी क्या होगी, इसके अंदर काफी सारी ऐसे क्या होंगे, मसल बंडल्स होंगे। इन मसल बंडल्स की जो कवरिंग होती है, उन मसल बंडल की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज पेरीमाइसियम। और उसके अंदर क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होती हैं। क्या होती हैं, मायोफाइब्रिल्स होती हैं। ठीक है, या मायोसाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं थ्रू आउट द लेंथ स्ट्रेच करते हैं। और इनकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। ऑलराइट, तो दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मसल बंडल, मसल एक मसल के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमने उसे डिस्कस कर लिया, उसकी कवरिंग्स डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं एक मायोसाइट के बारे में। तो मायोसाइट क्या होता है, मायोसाइट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक सिंगल स्केलेटल मसल का। इसके सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज दे आर लॉन्ग। ठीक है, दे आर लॉन्ग, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, यानी कि आपको एक मायोफाइब्रिल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस दिख जाएंगे। ठीक है, और ये एक्सटेंड मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या होते हैं, एंटायर लेंथ में क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम बर्थ लेते हैं, जब एट बर्थ जो न्यूक्लिया होता है वो कैसा होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है। बट एज वी ग्रो ओल्डर, आफ्टर बर्थ जैसे डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद क्या होता है, वो पेरीफेरल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एट बर्थ दे आर सेंट्रली प्लेस्ड, जो न्यूक्लिया होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, और बाद में वो क्या होता है, पेरीफेरली प्लेस्ड होता है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सार्कोलेमा, ये जो हमने कहा कि भैया जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी, देखिए सेल मेम्ब्रेन एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का। तो यहाँ पर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहला उसका काम होता है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को क्या करना, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को क्या करना, ट्रांसमिट करना। हमने इसके बारे में पढ़ा था किसमें, जब हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की वीडियो देखते हैं, आप उसको आपको उसकी लिंक आई बटन पर मिल जाएगी। तो उसमें हमने देखा था कि वो टी टिब्यूल्स जो होती हैं वो एक्सटेंशन होती हैं सार्कोलेमा की, और वो क्या होती है, काफी क्विकली वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। अगली बात हमने क्या कही कि अगला फंक्शन क्या होता है कि वो क्या होता है, पैरेलल इलास्टिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल इलास्टिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि इनमें कोई गैप जंक्शंस नहीं होते। क्या नहीं होते, कोई गैप जंक्शंस नहीं होते। और क्यों गैप जंक्शंस नहीं होते, टाइट जंक्शन नहीं होते, तो फिर भी फास्ट कैसे हो जाता है, अगर आप का फास्ट कर रहे हो और अगर आपकी काफी सारी मसल फाइबर्स आसपास होती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एक इलेक्ट्रिकल सेपरेशन क्रिएट करके रखना जरूरी होता है, ताकि क्या हो, जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ ना जाए आपकी मसल्स का। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो इलेक्ट्रिकल सेपरेशन होता है, उस इलेक्ट्रिकल सेपरेशन को मेंटेन करके रखने का काम क्या करता है, हमारा सार्कोलेमा करता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। तो जो हमारी ये मसल होती है, इन जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, काफी सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन के काम आएंगे। रेगुलेटरी, जो कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करेंगे। और अटैचमेंट, यानी कि वो क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स को क्या करेंगे, अटैच करेंगे हमारे, ताकि क्या हो, हम एक प्रॉपर शेप साइज स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख सकें। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्टाइल वाले कौन से होते हैं, एक होता है मायोसिन, एक होता है एक्टिन। सॉरी यहाँ पे एक्शन लिखा हो, ये एक्चुअली होना चाहिए एक्टिन, ACTIN। ऑलराइट, ये एक्टिन होना चाहिए। उसके बाद ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, है ना। अटैचमेंट प्रोटीन्स मैंने यहाँ पर तो सिर्फ 3 लिखे हैं, और भी काफी सारे होते हैं, हम उसे सीधा बाद में डील करेंगे। सबसे पहले डील करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल में मायोसिन। तो मायोसिन कैसा होता है, देखिए मायोसिन में क्या होता है ना, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है ऐसी लंबी सी टेल होगी, ठीक है। उसके बाद एक हिंज पार्ट होगा, यानी कि नेक रीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं, 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं। इन ग्लोब्यूलर हेड्स में क्या होते हैं, 2 अटैचमेंट साइट्स होती हैं। क्या होती है, 2 अटैचमेंट साइट्स होती हैं। एक होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरी होती है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट। काय की बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन। तो एक होती है एटीपी के लिए, दूसरी होती है एक्टिन के लिए, है ना। ये रीजन क्या था, इसे हमने कहा था हिंज रीजन या फिर नेक रीजन। और ये जो है हमारा है
टेल रीजन, ठीक है ना, ये क्या है हमारा टेल रीजन। अभी इतनी जानकारी काफी है। मोस्टली इस स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्रॉस ब्रिज, जिसके बारे में अभी आपको आई बटन पर मिल जाएगी लिंक, उस क्रॉस ब्रिज के मैकेनिज्म को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर जरूरी होता है। बिकॉज क्या होता है, उसका टेल क्या होता है, जो टेल होती है वो सेंट्रली प्लेस्ड होती है सार्कोमियर में, और जो हेड होता है वो हल्का सा ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है ताकि वो क्या हो, और ये हेड क्या होता है काफी मोबाइल होता है, तो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पॉसिबल हो पाती है ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाला अबाउट एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं, ये क्या है, ये जी प्रोटीन है, ये क्या मोनोमर हैं, ये मोनोमर हैं एक्टिन के, और ऐसे 7 और ऐसे काफी सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एफ एक्टिन, ठीक है, जो क्या होगा, पॉलीमर वर्जन होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए अगर आप देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 के बाद क्या होता है, ये टर्न लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए की तरह होता है, तो क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो पॉलीमर्स, दो एफ चेन पॉलीमर्स क्या होते हैं, इंटरट्वाइन होते हैं एक दूसरे में टू फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर। और हर 7 मोनोमर्स के बाद क्या होता है, टर्न होता है, क्या होता है, हर 7 के बाद टर्न होता है। सेम वे हमारे पास यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, ये है ट्रोपोमायोसिन की, किसकी है, ट्रोपोमायोसिन की। तो ये भी क्या होता है, एक हेलिकल सी थ्रेड जैसे चलता है ये, ठीक है, और ये भी क्या होता है, हर 7 मोनोमर के बीच में क्या होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है ना, थ्रेड दिखेगा आपको, और साथ ही साथ आपको क्या दिखेगा, एक ट्रोपोनिन दिखेगा जो ब्लू कलर में हमने बनाया। ट्रोपोनिन के 3 सब पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन सी, ठीक है, एक होता है हमारा ट्रोपोनिन सी, और एक होता है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन सी का काम जो होता है वो होता है बाइंडिंग टू कैल्शियम, ये कैल्शियम से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन टी क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। और ट्रोपोनिन आई क्या करता है, ये इनहिबिट करता है आपका मायोसिन और एक्टिन का अटैचमेंट, सो इट इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम इसे एज ट्रोपोनिन आई कहते हैं, बिकॉज ये क्या काम करता है, ये इनहिबिशन का काम करता है, ठीक है। आप देखोगे जब जब मैंने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और स्लाइडिंग फिलामेंट थियरीज के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमें हमें अटैचमेंट करवानी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, हम कॉन्फर्मेशनल चेंज करते हैं ताकि हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या थोड़े से डीपर चले जाएं, ताकि हमारे पास क्या हो, एक्टिन के ऊपर जो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक्टिन के ऊपर हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो क्या होगा, जब हम इस साइट को एक्सपोज करेंगे तभी तो हमारा मायोसिन का हेड आके एक्टिन पर अटैच हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अटैचमेंट प्रोटीन्स की। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास है जेड लाइन, ये है एम लाइन, ये है जेड लाइन, ठीक है, ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक बोल्ड ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या है, ये एक्टिन है। एक्टिन क्या होती है, थिन फिलामेंट्स होती है, याद रखना, एक्टिन और थिन ये काफी सिमिलर वर्ड्स हैं, इसलिए एक्टिन इज थिन फिलामेंट, और बीच में यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया, ये क्या है हमारे पास, मायोसिन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले है टिंटिन। टिंटिन क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है जेड लाइन से एम लाइन तक, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द अटैचमेंट ऑफ थिक फिलामेंट्स, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क बाय अटैचमेंट ऑफ थिक फिलामेंट्स टू द Z line, I mean to the M line, ठीक है, by connecting the Z line to M line। तो देखिए सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मायोसिन है, ठीक है, ये क्या है, थिक फिलामेंट है, और ये क्या है, Z लाइन, यहाँ पे M लाइन। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, देखिए मैं इसे रेड में बना रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, इससे अटैच करेगा और फिर इसके अराउंड इंटरट्वाइन होके यहाँ तक आएगा। तो क्या करेगा, ये M लाइन को किससे जोड़ेगा, Z लाइन से। तो ये हो गया हमारा टिंटिन। उसके बाद अगला होता है नेब्यूलिन। नेब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है, इट एक्सटेंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट। तो वो कहां पर एक्सटेंड करेगा, वो इसके अलोंग एक्सटेंड करेगा, आपके थिन फिलामेंट के अलोंग एक्सटेंड करेगा, और इसे किससे जोड़ेगा, ये टू द जेड लाइन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो इसने क्या किया, थिन फिलामेंट को जोड़ दिया, अलोंग द लेंथ चलेगा, और इट इज बिलीव टू प्ले अ रोल इन स्टेबलाइजिंग द लेंथ ऑफ एक्टिन, ठीक है, एक्टिन की लेंथ स्टेबलाइज के काम आएगा। उसके बाद अगला है अल्फा एक्टिन। अल्फा एक्टिन का काम क्या होता है, इट एंकर्स द थिन फिलामेंट टू जेड लाइन। देखिए अब ये कहां पर होता है ना, ये यहाँ पर होता है, ये किसको जोड़ रहा है, थिन को जेड लाइन से, यानी कि यहाँ पर होगा। ये जो ग्रीन में हमने बनाया है,
ये होगा हमारा अल्फा एक्टिनिन। तो ये क्या करेगा, हमारे थिन फिलामेंट को जेड लाइन से जोड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट है डेस्मिन। डेस्मिन क्या होता है, इट कनेक्ट्स द जेड लाइन टू द सार्कोलेमा, ताकि क्या हो सके, सारे मायोफाइब्रिल्स एक दूसरे से अटैच्ड हो सकें। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट होता है मायोमेसिन। मायोमेसिन का काम होता है, इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ एम डिस्क। ठीक है, ये क्या होता है, एम डिस्क के रीजन में प्रेजेंट होता है। इट बाइंड द टेल एंड ऑफ मायोसिन फिलामेंट टू द डिस्क। अब देखिए सुनिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास हेड हो गया, उसके बाद नेक और फिर ये टेल है मायोमेसिन की, और यहाँ पे एम लाइन है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए, इन दोनों को क्या चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक अटैचमेंट प्रोटीन डाल दिया, जिसे हमने क्या नाम दिया, मायोमेसिन। ये जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, मायोमेसिन। तो ये क्या कर रहा है, टेल ऑफ मायोसिन को जोड़ रहा है हमारे एम डिस्क से। ठीक है, ऑलराइट। तो दिस वाज अटैचमेंट्स प्रोटीन। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे भी काफी सारे होते हैं, बट दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। स्केलेटल मसल का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। थैंक यू।